नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज का जो श्लोक है वो ये बताता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो भी आप बिना भीगे कैसे रह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई महामारी फैली हुई है, पेंडेमिक है, और उसमें भी आपको निकलना भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। जैसे बहुत सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें आप देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो किसी को भी टच कर लेते हैं तो फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो हमारे पास एक अगर ऐसी शील्ड हो कि हम अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकें तो बात ही क्या है। और आज का श्लोक कुछ ऐसी ही बात करता है। तो ये जो श्लोक है ये स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन का ही पार्ट है, जिसमें पहला जो बात थी बताई थी भगवान ने कि उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है। दूसरा बताया था वो कैसे बोलता है। आज का श्लोक उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है, उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं कि वो कैसे नहीं बोलता है। तो वो जो शील्ड है उसके पास कि वो नहीं बोलता, बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में भी कैसे आती है, ये आज के श्लोक से हम देखते हैं और कैसे हम भी उसे अपना सकते हैं। वाचो वेगम सीख सकते हैं। वाचो वेगम का मतलब कि हम अपने बोलने पे कंट्रोल कर सकें। हमारा अपने बोलने पे कंट्रोल है ही नहीं दोस्तों, हम सब बोलना चाहते हैं। और इसी वजह से इतना सारा जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो इसी वजह से तो है क्योंकि हम सभी बोलना चाहते हैं। हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारी जो अभिव्यक्ति है उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बोलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं लेकिन सुनना बिल्कुल नहीं चाहते। और सुनना हमारी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। जैसे भगवान यहाँ पर इतने ध्यान से सुन रहे थे ना, अर्जुन इतने ध्यान से भगवान के दिए आंसर्स को सुन रहे थे, ऐसे ही हमें भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। जितना सुनते जाते हैं उतना अंदर हमारे भरता जाता है और तभी तो बोलेंगे। और भगवद गीता हमें यही सुनने की कला सिखा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बोलने की बात भी तो कर रही है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, वो हमने पहले श्लोक में देखा, और कैसे नहीं बोलता है ये आज के श्लोक में देख रहे हैं। तो जो श्लोक है पहले उसको पढ़ते हैं। श्लोक है 2nd चैप्टर 57 श्लोक यानी 57वां श्लोक। श्लोक क्या कहता है? यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसका अर्थ है कि यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभि स्नेह स्नेह शून्य है, तत् उस प्राप्य प्राप्त करके, शुभ अच्छा अशुभ बुरा, ना कभी नहीं, अभिनंदती प्रशंसा करता है, ना ही ना कभी नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता अचल। कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो ये इसमें बताया गया है कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत या द्वंद्वों से पूर्ण है। तो जो व्यक्ति समाधि में स्थित है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत व्यक्ति से मनुष्य पूर्ण रूप से ज्ञान की स्थिति प्राप्त करता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि समाधि का मतलब क्या हुआ और वो व्यक्ति कैसे समाधि में स्थित हो जाता है। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में बिना काम किए नहीं रह सकते। अब काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो या अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अच्छा या बुरा जो है वो हमें अफेक्ट करेगा कि हम अच्छे से सुखी हो जाएंगे, बुरे से दुखी हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है कि भौतिक जगत की उथल पुथल जो हो रही है, उसमें ऐसा व्यक्ति जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता यानी खुश नहीं होता, कुछ अच्छा मिला है तो बहुत खुश नहीं होगा, और अशुभ की प्राप्त होने पर घृणा नहीं करता, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यानी वो वास्तव में नॉलेज एक्वायर कर चुका है, उसे ज्ञान है। नहीं तो हम सब अज्ञानी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे अपने आप को संभाव रखना है, कैसे बैलेंस रखना है। तो बैलेंसिंग की कला यहाँ पर बताई गई है। आगे क्या बोलते हैं इसमें कि उथल पुथल तो होगी, उथल पुथल होगी यानी कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ बिल्कुल फ्लैट हो जाए।
फ्लैट तो ईसीजी के ग्राफ में तभी होता है जब डेथ हो जाती है, उससे पहले तो वो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता ही रहता है और तब तक माना जाता है कि आदमी जिंदा है। तो हमने ये समझ लिया कि उथल पुथल होगी, फिर हमने ये समझ लिया कि उसके परिणाम भी मिलेंगे, यानी कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। फिर हमने ये समझ लिया कि वो जो अच्छा होगा उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना और जो बुरा होगा उसमें ज़्यादा दुखी नहीं होना। तो फिर हम स्थित प्रज्ञ हो गए, यानी हम समाधि में स्थित हो गए। तो हम कहीं भी रहें कैसे भी रहें, अगर ऐसी मेंटल स्टेट हमारी है, अगर हमने इस फैक्ट को समझ लिया है, तो फिर हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और तब हमें कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि डिस्टर्बेंस से तो दुख होता है। पहले वो दुख हमारे माइंड में जाता है और फिर वो हमारे थॉट से होता होता बॉडी में जाता है और फिर बॉडी में इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उस दुख से दूर रहने का एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। अब फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हमारी कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे एक आदमी की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उसे लगता था सारी दुनिया ही उसको तंग करने के लिए बस रोज़ सुबह एक वो बना लेती है, स्ट्रैटेजी बना लेती है कि कैसे उसको तंग किया जाए। और ये कंप्लेंट लेके वो राजा के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, सबके सब बस ये योजना बनाते रहते हैं हर रोज़ कि कैसे मुझे दुखी किया जाए। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो, मैं इन सब का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा, कोई ना कोई हल निकाल लूँगा, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना पड़ेगा कि तुम ये घड़ा लो। तो राजा ने उसको एक घड़ा दिया और घड़े में ऊपर तक बिल्कुल लेवल अप तक तेल भरा हुआ था। और राजा ने कहा कि तुम इस तेल को लेकर और जाओ और पूरे राज्य का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन मेरे सैनिक पीछे पीछे चलेंगे, और अगर इसमें से एक बूंद भी झलक गई तो ये सैनिक उसी समय तुम्हारा जो सर है वो धड़ से अलग कर देंगे। तो घबरा गया कि सॉल्यूशन लेने आया था, लेकिन यहाँ तो और ही मुसीबत हो गई। तो फिर उसने क्या किया कि उसने घड़ा तो ले लिया, क्योंकि राजा के पास गया था, कंप्लेंट लेके गया था, सॉल्यूशन भी चाहिए था, और अब राजा ने ये दे भी दी पनिशमेंट, तो क्या करें। अब तो बस एक ही रास्ता था कि उसको लेकर जाए, पूरे राज्य में घुमा के लाए, राजा के महल के चक्कर लगाए, वापस ला के दे और उसमें से एक भी बूंद ना झलकी हो। तो फिर वो लेके चला, पीछे पीछे सैनिक चल रहे थे, एक एक कदम बहुत ध्यान से फूंक फूंक के रख रहा था, और फाइनली पूरा चक्कर लगा के राजा का महल घूम के और वो राजा के सामने पहुंच गया, और उसने जल्दी से वो घड़ा राजा को वापस दे दिया और चैन की सांस ली। राजा ने पूछा कि एक भी बूंद गिरी? उसने कहा नहीं। तो राजा ने कहा अच्छा, जब तुम लेकर जा रहे थे इसको तो साइड में कितने लोग खड़े थे आसपास में? तो उसने बोला मेरा सारा ध्यान इसी घड़े पर था और मैं बस यही देख रहा था कि इसमें से एक भी बूंद ना गिर जाए। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम देख नहीं पाए, सुन तो पाए होगे ना कि वो क्या बात कर रहे थे? तो उसने कहा मैं कुछ सुन नहीं रहा था, मैं फुली फोकस्ड होके ध्यान से सिर्फ इस घड़े को देख रहा था कि इसमें से एक भी बूंद झलकी और मेरी मौत वहीं पे हो जाएगी, ये जो पीछे सैनिक चल रहे हैं मुझे मार देंगे। इसलिए इस डर के मारे मैं सिर्फ यही करता हुआ आया, पूरी तरह से इसी पे फोकस्ड करके, इसी के बारे में सोचते हुए, इसी का ध्यान रख के। तो राजा ने कहा कि अगर तुम ऐसे हो जाओ तो फिर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसने सोचा वाकई मेरी जो सारी कंप्लेंट्स थी इसलिए तो थी क्योंकि मैं उन्हें सुन रहा था। अगर मेरे पास कोई एक चीज़ हो जिस पे मुझे पूरी तरह फोकस्ड हो जाना है और तब कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमें भी अपनी लाइफ में कोई एक चीज़ ऐसी ढूंढनी चाहिए जिस पे फोकस इतना कमाल का हो, इतना ज़बरदस्त हो कि बाकी आसपास की चीज़ें में अफेक्ट ही ना करें। वो अफेक्ट करती इसीलिए है क्योंकि हम उनमें ही इनग्रॉस्ड रहते हैं, उसी में ही बस घूमते रहते हैं और हमारे पास कोई एक बड़ा एम नहीं होता, कोई एक फोकस नहीं होता, कोई एक चीज़ नहीं होती जिसके लिए हमें सब कुछ अपनी लाइफ का न्यौछावर कर देना और उसी को करना है। जैसे बच्चों के जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तो वो सारे नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज़ आ रही होती हैं वो भूल जाते हैं, वो म्यूज़िक भूल जाते, खेलना कूदना भूल जाते हैं, सब कुछ भूल के उन सिर्फ ये होता है कि परसों एग्ज़ाम है, सिर्फ यही करना है। तो वो सब भूल के कर रहे होते हैं तो उस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब नहीं ऐसा होता तो उनके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को कर नहीं रहे होते, हर चीज़ पे इरिटेटेड हो जाते हैं। ये ऐसा हो गया, वो हो गया, अरे टीवी नहीं चल रहा, अरे रिमोट के सेल ख़त्म हो गया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जब पढ़ने का टाइम है तो सिर्फ उसी पे फोकस्ड है। ऐसे ही अगर हम किसी से बेहद प्यार करते हैं तो हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो आसपास में कोई गलत भी बोल रहा है, कहीं कीचड़ हो रखा है, कोई हमें मार के चला गया, हमारा ध्यान ही नहीं होता क्योंकि हम इतने खुश होते हैं उसके बारे में सोचते हुए कि बस वो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हमेशा रहती है। तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ भी यही है कि उसके पास एक इतना बड़ा फोकस है कि वो
भगवान से या सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए उसे आसपास की चीज़ें प्रभावित ही नहीं कर रही। ना वो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ की प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो जो भी उथल पुथल हो रही होती है ना, वो उसको अफेक्ट नहीं करती। तो क्या हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते? क्या हम ऐसे नहीं हो सकते कि हमें आसपास की चीज़ें अफेक्ट करना बंद कर दें? क्या हम इतने ऊपर अपना लेवल नहीं ले जा सकते कि उस फोकस के लिए हम सब कुछ करना शुरू कर दें और बाकी नीचे होने वाली उथल पुथल हमें अफेक्ट ही ना करें? तो अपने आप को उस हायर प्लेन पे ले जाना यानी स्थित प्रज्ञ होना बहुत ज़रूरी है अगर सुखी रहना है तो। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्लेन है, जब तक वो टेक ऑफ नहीं करता तो उसके आसपास में कोई बैगेज के लिए कोई ट्रॉली आ रही है, कोई रडार फिटिंग करने के लिए आ रहा है, कोई उसके नट बोल्ट चेक कर रहा है, कोई फ्यूल चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वो बहुत छोटा सा नज़र आता है उस समय हमें प्लेन, और उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर होते हैं, वो बड़े बड़े नज़र आते हैं, ऊंचे ऊंचे नज़र आते हैं। लेकिन वही प्लेन जब टेक ऑफ कर लेता है तो इतना ऊंचा हो जाता है कि वो सारी बिल्डिंग्स नीचे हो गई। यानी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं, अगर हमने टेक ऑफ कर लिया, ऊपर आ गए, स्थित प्रज्ञ बन गए, तो जो सारे आसपास के प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे नज़र आने लगेंगे। और ऊपर चले गए, स्थितधि मुनि हो गए यानी स्थित प्रज्ञ हो गए और एक्चुअली स्थिर हो गए, तो फिर थोड़ी देर में हमें बादल नज़र आते हैं, वो ज़मीन ही नज़र आनी बंद हो जाती है, एक जैसे बादल होते हैं आसपास। तो फिर प्रॉब्लम जो है वो छोटी हो गई, नीचे रह गई, दिखाई भी नहीं दे रही, ऊंची नीची, ट्रैफिक जैम, प्रॉब्लम, पोल्यूशन सब खत्म हो गया। तो स्थित प्रज्ञ होने का मतलब यही कि मन के सारे पोल्यूशन खत्म हो जाएं, मन का ट्रैफिक जैम खत्म हो जाए, हमारे को जो आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देनी बंद हो जाएं, हमें वो प्रॉब्लम्स बड़ी ना लगे, छोटे छोटे नज़र आने लगे, और हम अपने आप को एक हायर लेवल पर एस्टैब्लिश कर सकें। तो ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ, जिसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अर्जुन ने ये 2 क्वेश्चंस पूछ लिए। अब आगे अर्जुन क्या पूछेंगे? उन्होंने पहला पूछा था सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर पूछा वो बोलता कैसे है, अब पूछेंगे वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है। तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे आगे के श्लोकास में। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी सर्कमस्टांसेस में है, जैसी भी परिस्थिति में है, देश काल परिस्थिति, ये आपके फोकस को अफेक्ट ना करे। आपको जो करना है वो करना ही है, और उस पर इतना फोकस्ड हो जाएं कि आसपास के सुख दुख, हानि लाभ, ये सब अफेक्ट ही ना करें, और आप उसी के लिए जिएं, उसी के लिए मरें। तो प्लीज़ भगवद गीता को फिर से पढ़िएगा एज ए लाइफ मैनुअल, और इसके मीनिंग को समझने की, इसके एसेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लाइफ मैनुअल कैसे है। आपने आज के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।